Hello bachcho, let us read the question. In the following question, it is said that a part of Young's double slit experimental setup has shown in the figure. We have to find the path difference and the phase difference of the wave arriving at P from the slit S1 and S2. State the condition for the waves arriving at P from the two slits to interfere constructively and find difference width in term of capital D, small d and wavelength A. So for this, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा की कंसेप्ट क्या है. So our key concept here is interference of light. Now सबसे पहले हम इस फिगर को डिस्क्राइब करेंगे. Let two coherent sources S1 and S2 are separated by distance small d and a screen is placed at a distance of capital D from the slit and the illumination of bright fringe takes place at point O and can be found by calculating path difference. So when we see our figure, तो यहाँ जो path difference होगा वो S2P minus S1P होगा और ये जो path difference है ये equal होगा when we draw a perpendicular from S1 on S2. तो ये जो difference आएगा हमारा ये path difference को denote करेगा. So for the path difference हम लिखेंगे डेल्टा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P. नाउ अब हम फाइंड करेंगे S2P की वैल्यू क्या होगी एंड S1P की वैल्यू क्या होगी. सो अगेन टू सी S2P डिस्टेंस, अब हम यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर अगेन ड्रॉ करेंगे अपने स्क्रीन पे. सिंस S1 और S2 के बीच की जो डिफरेंस है वो स्मॉल d है, तो हमारी ये जो डिफरेंस होगी ये d/2 हो जाएगी. अब हम यहाँ राइट हाइपोटेनस रूल अप्लाई करेंगे तो S2 से लेके स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D है और ये जो P y प्लस d/2 की डिस्टेंस है ये S2 से लेके P तक की डिस्टेंस को दिखा रहा है. सो फ्रॉम राइट हाइपोटेनस रूल वी विल गेट S2 P square is equal to y plus d/2 whole square plus capital D square. Similarly, S1P square जो होगा हमारा ये इक्वल होगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल D का स्क्वायर. सो
व्हेन वी सी आवर पाथ डिफरेंस, तो ये हमारा क्या होगा, S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा हमारा y प्लस D/2 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 होल स्क्वायर माइनस कैपिटल D स्क्वायर। हियर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल होगा, और अब हम इसको और इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू वाई इंटू D/2, और ये हमारा होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू D/2। तो इसको अब हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, सो दिस विल बी वाई इंटू डी एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, और ये प्लस होगा, अगेन 2 से 2 कैंसल आउट होगा, सो दिस विल बी वाई इंटू डी। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कैंसल आउट हो गया। सो हियर विल लेफ्ट विद 2y/d। नाउ ये जो हमारा LHS है, इसको अब हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। सो दिस विल बी S2P माइनस S1P और एक ब्रैकेट में S2P प्लस S1P, and this is equal to 2y into small d. Now again when we see our figure, तो यहाँ जो हमारा पॉइंट P है, ये नियरली ये ओरिजिन है, इसके पास का ही पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि ये जो हमारा S2P डिस्टेंस है, ये नियरली अबाउट इक्वल हो जा रहा है हमारा ये जो स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस है। सो फॉर दिस वी कैन राइट एज point P is near to origin O, we can approximate that S2P is nearly about S1P, और ये हमारा इक्वल हो जा रहा है कैपिटल D के। सो अगेन वी आर राइटिंग आवर इक्वेशन, ये इक्वल है 2y इंटू स्मॉल डी के। अब यहाँ पे S2P माइनस S1P जो है हमारा, ये पाथ डिफरेंस है, सो ये इक्वल हो जाएगा 2y स्मॉल d अपॉन 2 कैपिटल D। 2 विल कैंसिल आउट, सो S2P माइनस S1P को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा वाई डी अपॉन कैपिटल टी। सो दिस इज आवर पाथ डिफरेंस। Now we will see the phase difference. So we know the relation between path difference and phase difference, and this is equal to 2 pi upon lambda into path difference. So this is equal to 2 pi lambda, जो पाथ डिफरेंस है हमारा वो y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D है। सो फ्रॉम हियर जो फेज डिफरेंस होगा ये इक्वल होगा 2 पाई y d upon lambda into capital D. So this is our phase difference. Now here we will see condition for bright fringe. So if
nth bright fringe occur at point P, then the wave should interfere constructively, that is, जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए इंटीजर टाइम्स वेवलेंथ। एंड एज वी नो दैट जो पाथ डिफरेंस है हमारा, अगर nth फ्रिंज के लिए देखें तो हम ये yn लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D है, और ये हमारा इक्वल है प्लस माइनस n लैम्डा, वेयर n इज an integer. So when we see the distance of nth bright fringe from the origin, तो ये हमारा हो जाएगा yn इक्वल टू n कैपिटल D lambda upon small d. Now also when we see the next n plus 1th bright fringe position, तो ये हमारा हो जाएगा yn+1 इक्वल टू n की जगह n+1 लिख रहे हैं, एंड दिस इज कैपिटल D lambda upon small d. So when we see the separation between fringes, तो ये होगा, सपोज हम सेपरेशन को बीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं yn+1 माइनस yn. So this is equal to lambda capital D upon small d. Here क्वेश्चन में बोला है हमसे कि लैम्डा को हम a से डिनोट कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू कैपिटल A capital D upon small d, and this is our fringe width, or we can say band width. So this is our required answer. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.